प्रीवियस ईयर्स सोल्व्ड पेपर, बड़ा ही मजेदार है, बड़ा ही आनंदित करने लायक ये है। कह रहा है कि किस धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 5% वार्षिक दर से। अब देखिए सीआई आप क्लियर कहां से करिएगा, क्योंकि यहां पर तो मैं समझा रहा हूं। सीआई कॉन्सेप्ट यदि क्लियर करना है, जिन बच्चों का नहीं है, हालांकि जो बच्चे लंबे समय से हमसे जुड़े हुए हैं उनसे जरूर होगा। हम पूरा असाइनमेंट यूट्यूब पे पढ़ा चुके हैं। जो बच्चे मेरा पढ़ रहे होंगे आपका फाउंडेशन, वो तो पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे, असाइनमेंट का पूरा सॉल्यूशन मैंने यूट्यूब पे दिया है। तो आप CI/RK से जब सर्च करिएगा तो वहां पे लगभग 10-12 वीडियो का प्लेलिस्ट या प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो प्लेलिस्ट आएगा। वहां से आप टाइप बाय टाइप पूरे सीआई को बढ़िया से कॉन्सेप्चुअल क्लियर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आपका 90% क्वेश्चन बन जाएगा, बाकी तो 10% मॉडरेट होता है, तो प्रैक्टिस पे बनता है। किसी भी बुक का बनाइए तो, या और कम समय है तो आप सुपर 50 देख सकते हैं, सीआई का टॉप 20 देख सकते हैं, सुपर 30 देख सकते हैं। इस प्रकार से जब रिवीजन करिएगा तो सारे के सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आइए, जैसे जैसे आएगा जरूरत पड़ेगा तो हम बताएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन बड़ा ही दमदार है। कह रहा है किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 5% की वार्षिक दर से 164 हो जाएगा। किस धन का, मतलब यहाँ पे किस धन का मतलब मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन बराबर भाट, तो कितना भी परसेंट रहे, 2 वर्ष का सीआई आप सभी को याद होगा। 2 वर्षों का सीआई होता है 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100। 2 वर्षों का सीआई होता है 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100, 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100, 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100। खास करके 5% का तो 4 वर्ष तक याद रहना चाहिए। 5% सीआई यदि हो, सीआई तो कम से कम 4 वर्ष तक याद रखिए। 1 वर्ष का सीआई तो 5 ही होगा, क्योंकि हमने आपको स्पेशल डिफिनीशन में पढ़ाया था कि प्रत्येक वर्ष ब्याज का ब्याज मिले तो वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, और प्रथम वर्ष का एसआई और सीआई दोनों सेम होता है। तो 1 वर्ष का तो 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष का सीआई 5 ही होगा। 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई 10.25 होगा। 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का सीआई 15.7625 होगा, और 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष का सीआई 21.55 होगा। फिर 10% का भी आएगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन 5% कम से कम आपको याद रहना चाहिए, और मैक्सिमम बच्चों को याद होगा। तो अब यहाँ पे कुछ खास करना नहीं है। बाई रेशियो हम सभी जानते हैं मूलधन हमेशा 100% होता है, चाहे वो एसआई हो या सीआई हो। तो 164 जो है सीआई है। 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई होता है 10.25। 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100 से निकाल सकते हैं। यहाँ 164 की तुलना 10.25 से मूलधन निकालना है 100 से, बस कैलकुलेशन करिए। तो सीआई बड़ा इंटरेस्टिंग है, मात्र 5 से 10% चीज है जो थोड़ा कैलकुलेटिव है, जिसके कारण बच्चे इसको हार्ड बना देते हैं और गलतफहमी फैला देते हैं अपने जूनियरों में कि सीआई हार्ड है, जबकि 90% आसान है, ट्रिक से ही बनते हैं। 5-10% है जो कैलकुलेटिव है, तो कैलकुलेशन करना चाहिए। कुछ कुछ दिमाग दर्द करने वाला भी क्वेश्चन आना चाहिए। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 25 से 4 बार में कटेंगे, 25 से 41 बार में, और 41 से 164 4 बार में, 4 16 16 पर डबल सुनना, तो यहाँ पे 1600 हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस सारा चैप्टर तो रेशियो से ही बना रहे हैं। सीआई चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से, मूल राशि निकालना है, मूलधन निकालना है तो 100 से। चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना चक्रवृद्धि ब्याज से, मूल राशि या मूलधन निकालना है तो 100 से। बढ़ते हैं मेरे लाडलों तूफानी अंदाज में, बड़ा ही आनंदित करने लायक ये क्वेश्चन है। कहता है यदि किसी धन का 2 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर, ये दोनों चीज जो आपने पहला देखा, सीआई दिया हुआ मूलधन निकालना हो, या मूलधन दिया हुआ सीआई निकालना हो, या सीआई दिया हुआ एसआई निकालना हो, एसआई दिया हुआ सीआई निकालना हो, हम सारे रेशियो तुलना गुना करते हैं। जो दिया रहे उसे तुलना, जो ज्ञात करना उसे गुना। अंतर वाला भी मैंने स्पेशल टाइप पढ़ाया अपने असाइनमेंट से, ये अंतर दिया रहेगा तो भी वही बात है। 2 वर्ष का 5% वार्षिक दर से अंतर कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 वर्ष का एसआईसीआई का अंतर हमेशा आर स्क्वायर बटा 100 होता है। आर स्क्वायर बटा 100 यानी 5 के स्क्वायर बटा 100 यानी 0.25।
R% वार्षिक दर से 2 वर्ष के SI/CI का अंतर हमेशा R² /100 होता है, क्योंकि SI तो सीधा R × 2 तो 2 आ रहा, CI 2R + R²/100, तो अंतर हमेशा R² /100 होता है, यानी 0.25। यहाँ पे अंतर 50 रुपया, आप बोल रहे हैं अंतर 0.25 है। अंतर की तुलना अंतर से, मूलधन निकालना है 100 से, पॉइंट काटेंगे ऊपर 100 से गुना, 25 से 25 चौका 100, 50 चौके 200, और 200 पर 200 नाड़ देंगे तो 20,000 हो जाएगा। कुछ नहीं किया यहाँ, बस 2 वर्ष के SI/CI का अंतर R² /100 होता है। अंतर की तुलना अंतर से किया, मूल राशि निकालना है 100 से। यही तो ट्रिक है, यही तो मजा है, यही तो आनंद है मैथ पढ़ने का, CI पढ़ने का। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो अभी मैं बता रहा हूं, सारे बिहार SSC या बिहार दरोगा, जो भी बिहार का इधर एग्जाम हुआ है, बिहार SSC का ही ज्यादातर ये पूछा गया क्वेश्चन है। कहता राजू ने 5,000 रुपये मूल्य का एक श्वेत श्याम टेलीविजन, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं, हिंदी लिखा हुआ है, श्वेत श्याम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट या व्हाइट एंड ब्लैक, जो भी बोलिए, टेलीविजन सेट खरीदा, उसमें 2,000 रुपया उसने नगद दिया। अशेष धन यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। फॉर्मूला चलिए तो चकरा भी जाइए, क्योंकि सब के सब दशमलव में है, तो यहां पे थोड़ा सा होशियारी से काम लीजिए और थोड़ा सा सोच के बनाइए, तुरंत एकदम चुटकियों में आंसर मार लीजिएगा। देखिए 5,000 रुपया एक टीवी का कीमत है, आपने 2,000 रुपया नगद चुका दिया है, तो शेष कितना आपको चुकाना है, तो शेष 3,000 चुकाना है। समझिएगा, बढ़िया समझिएगा। अब शेष 3,000 चुकाना है 3 वर्षों में, 3 वर्षों में, तो निश्चित 3 वर्षों में चुकाना है तो उस पर कुछ ब्याज भी लगवे करेगा। मान लिया ब्याज नहीं भी लगेगा तो निश्चित है कि प्रत्येक किस्त कम से कम 1,000 रुपया तो लगेगा ही, उससे कम तो नहीं है लगेगा। जैसे 3,000 है, 3 किस्त में चुकाना है, लेकिन कंफर्म है 3 किस्त में दीजिए तो ब्याज जोड़ के लेता है। कोई भी आप बैंक से लोन लेते हैं, वाहन निकालते हैं या आप होम लोन लेते हैं तो किस्त में अपना ब्याज जोड़ देता है, तो नहीं हो ब्याज लेगा तो 1,000 तो लगेगा ही प्रत्येक किस्त, तो 1,000 लगेगा ही। 1,000 से जब भी लगेगा तो ज्यादा ही लगेगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष 10% ब्याज लग रहा है, तो पहला वर्ष जो किस्त है उसका 10% बढ़ के, मतलब नहीं हो कुछ तो 100 तो ऐसे ही बढ़ जाएगा, और फिर अगला वर्ष ब्याज का ब्याज भी मिलते जाएगा, ब्याज का ब्याज भी मिलते जाएगा। यही नियम है चक्रवृद्धि ब्याज का। तो जब भी होगा तो 1,100 से अधिक होगा। अब यदि एक ही ऑप्शन 1,100 से अधिक, 1,100 से अधिक लेकिन 1,200 से कम ही हो जाएगा, मतलब उसके आस-पास, क्योंकि 10% बढ़ रहा है, फिर 10% का 10% एक के ना बढ़ेगा, ऐसे करके फिर उसका 10% 0.1 बढ़ेगा, इस प्रकार से बढ़ेगा, ठीक है ना। तो 1,100 से अधिक, लेकिन उतना भी अधिक नहीं हो, तो 1,100 से अधिक आपको लगभग अधिक में ए आ रहा है, क्योंकि ई दोनों तो ऐसे ही कम गया, क्योंकि 1,000 से कम है, आई बहुत ज्यादा हो गया है। समझ रहे हैं आप, जो ब्याज जुटेगा उसका ब्याज, जैसे 1,000 का 10% 100, फिर उसका 10% अगला बार बढ़ेगा, ब्याज का ब्याज उस प्रकार से, चूंकि किस्त पर लग रहा है, तो यहां पर 1,100 से अधिक, लेकिन 1,100 के करीब करीब होगा, लेकिन ये दोनों से तो ये दोनों तो कट गया क्योंकि कम है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, 5% है, सॉरी 10% बोल रहे थे, 5%। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको चालाकी से आप मार लिए, नहीं तो मेथड से चलिएगा दिमाग घूम जाएगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने ऑप्शन से आपको किस्त वाला प्रश्न पढ़ाया है। कहता है यदि 2,000 रुपये 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई साहूकार कर्ज देता है तो 2 वर्ष के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब मिश्र धन पूछ रहा है। और मैंने आपको बताया है कि सबसे ज्यादा CI किसी भी एग्जाम में 5% या 10% से पूछा जाता है, 5% या 10%, इसलिए 5% और 10% के 4 वर्ष तक तो याद रखना ही है। तो 2,000 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का, अब वार्षिक भी है तो 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI अभी हम लोग पीछे देखे थे 10.25, लेकिन CI नहीं पूछ रहा, मिश्र धन, तो 100 में जोड़ देंगे 110.25, काटिए 2 शून्य 20 से गुना करिए,
पहले 0 दे दीजिए, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 1 5, फिर 110 दूनी 220, 2 अंक के बाद दशमलव यानी 2205, यानी कुल राशि उसको कितना लौटेगा 2205। 2205 यानी मिसधन हो गया 2205। मिसधन क्या हो गया मेरे शेर बहादुर 2205। किसी बच्चे को दिक्कत परेशानी हो तो बोलिएगा। ठीक ठाक है, 2205 हो गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम राउंड चुके हैं, अब राउंड देंगे 5वां नंबर। कितने वर्षों में 1000 रुपया 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाएगा। देखते ही आंसर 3 वर्ष मार देंगे, किसी का हिम्मत नहीं है कि अब मना कर ले। कैसे? सीआई में एक स्पेशल टाइप मैंने पढ़ाया था, उसका नोट अभी भी लिखाता हूं, समझिए अभी भी पढ़ा ही रहा हूं। स्पेशल टाइप पढ़ाए थे क्या? स्पेशल टाइप पढ़ाए थे सीआई में, दर और समय ज्ञात करना। तो इसमें मैं नोट ही लिख देता हूं। यदि सीआई में दर अथवा समय ज्ञात करना हो, दर अथवा समय ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम, यदि सीआई में दर अथवा समय ज्ञात करना हो तो सर्वप्रथम मूलधन तथा मिश्रधन का अनुपात प्राप्त करते हैं। बस इतना करिएगा, आंसर आ जाएगा। सीआई में दर या समय, जैसे एसआई में भी हम लोग सीखे थे कि दर ज्ञात करना है तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, समय ज्ञात करना है तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। तो सीआई में दर या समय जब ज्ञात करना हो तो पहले मूलधन और मिश्रधन का रेशियो निकालिए। मूलधन कितना है 1000, मिश्रधन कितना है 1331। अब इस काटता है तो काटिए, ऐसे 10% उदे ले, हालांकि समय में उससे कोई मतलब भी नहीं है। 1331 जैसे ही हम देखें हमें पता चल गया कि 10 का क्यूब है और 11 का क्यूब है। क्यूब के रूप में बैठ गया तो समय 3 वर्ष हो गया। यदि स्क्वायर के रूप में बैठता तो समय 2 वर्ष हो जाता। पावर 4 के रूप में बैठता तो समय 4 वर्ष हो जाता। इसलिए हमने देखा कि क्यूब बैठ ही रहा है, और क्यूब तो हम लोग को याद भी है 20 तक, 25 तक, तो पता चल गया आराम से। राकेश कुमार बिहार सीजीएल साइंस का भी नहीं भैया, हम मैथे रीडिंग पढ़ते तो दिन भर परेशान रहते हैं। साइंस आप खुद से पढ़िए, सेल्फ स्टडी का चीज है, और बेसिक साइंस ही पूछेगा इसमें। आराम से लूसेंट का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लाइन बाय लाइन पढ़िए। हमारे एप्लीकेशन में ई बुक में फ्री में पूरा लूसेंट का निचोड़ डाला हुआ है, 1000 फिजिक्स, 1000 केमिस्ट्री, 1000 बायोलॉजी। उसका फोटोकॉपी निकलवा लीजिए डाउनलोड करके और बार बार पढ़ जाइए, ठीक है ना। बस उससे बाहर थोड़ी ना आएगा।